22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए हमले में 26 बेगुनाहों की मौत हो गई थी। ये बेगुनाह मारे गए पाकिस्तान से आए हुए आतंकियों के द्वारा। उसके बाद जो हुआ वो सभी को पता है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ। भारत ने पाकिस्तान के पानी से लेकर तमाम चीजों पर बैन लगा दिया। एक चीज बैन नहीं हुई, क्रिकेट। क्यों नहीं हुई, इसके पीछे तमाम सवाल हैं। और ये सवाल इसलिए और पुख्ता हो जाता है कि जब बात क्रिकेट की आई तो एशिया कप का शेड्यूल जारी हो गया। 9 तारीख से एशिया कप की शुरुआत हो रही है। जनता ने कहा कि पाकिस्तान के साथ मुकाबला नहीं होना चाहिए। बहुत सारे विपक्षी नेताओं ने कहा पाकिस्तान के साथ मुकाबला नहीं होना चाहिए। सड़क से लेकर संसद तक पाकिस्तान से मुकाबला हो या ना हो, इसको लेकर बहुत हंगामा हुआ। मगर आखिरकार अब ऐसा लग रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मुकाबला होगा। 14 सितंबर की तारीख तय हुई है जब एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाएगा। क्या यह सही है? क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है गौरव कि भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह के संबंध हैं और फिर जिस तरह 22 अप्रैल के बाद जो माहौल हुआ है, अब यहां से तय जो होना है कि भाई क्या ये मुकाबला होना चाहिए, क्या इतनी जरूरत है हमें, जब पाकिस्तान की ओर से इतना बड़ा मतलब बवाल मचा हुआ है कि वो कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। वो जब चाह रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं। वो उन्होंने मतलब आकर के हिंदुस्तान में बेगुनाहों को मारा। हम हर चीज हम बैन कर रहे हैं। मगर क्रिकेट में ऐसा क्या है कि भाई हरभजन सिंह ने बोल दिया कि हम खून और पानी एक साथ नहीं चल सकता। संसद में आपको ये पता है ओवैसी ने बोल दिया कि नहीं चल सकता। हर कोई कह रहा है कि मैच नहीं हो सकता। फिर समझ नहीं आ रहा कि ऐसी क्या सिचुएशन बनी हुई है कि पाकिस्तान के साथ मैच कराना इतना जरूरी हो जाता है। मुझे लगता है मुझे नहीं समझ में आता क्योंकि अभी ये सवाल उनसे भी पूछा गया है जो भारतीय क्रिकेट टीम से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, जो जो डायरेक्ट खेल में इन्वॉल्व हैं, भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर। और उनसे एक चैनल में ये पूछा गया एक इंटरव्यू के दौरान कि भारत पाकिस्तान के बीच मैच होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि मुझे नहीं लगता कि आप टीआरपी को देश से ऊपर रखोगे। आप 26 लोग जो मारे गए पहलगाम में उसकी उनके खून से ऊपर उनके साथ जो उनके परिवार हैं, उनके जो पीड़ा है उससे ऊपर आप पैसे को रख रहे हो। क्या ये जायज़ है? मतलब उन्होंने भी ज़ाहिर तौर पर मतलब ये सवाल उठाए। और गौतम गंभीर जिस पार्टी से बिलॉन्ग करते हैं, मतलब वो सांसद भी रहे भारतीय जनता पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक इस बात की प्रबल पक्षधर रही है कि सब संबंध तोड़ लेने चाहिए पाकिस्तान के साथ से। अभी वही मतलब पार्टी पावर में भी है और अभी हम देख रहे हैं कि अ, गृह मंत्री के जो बेटे हैं जो कि हमेशा और वही जो है आईसीसी के अध्यक्ष है, पहले बीसीसीआई पदाधिकारी थे। और ये बात लगातार विपक्षी दल इसी वजह से निशाना भी बना रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी कि ये मैच हो क्यों रहा है। संसद में भी हमने देखा असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया। इसके अलावा शिवसेना की सांसद हैं यूबीटी की प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आप गृह मंत्री जी किसी और से कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है, अपने घर में ही इंटरकॉम पे एक कॉल करेंगे और मैच कैंसिल हो जाएगा। ये लगातार मुद्दा बना हुआ है। लोग कर रहे हैं, क्रिकेटर्स कर रहे हैं, एक्स क्रिकेटर्स जो रिटायर हो चुके हैं। अभी आपने देखा कि चैंपियन लीजेंड्स लीग चल रही थी, तो जो शिखर धवन, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, इरफान पठान, ये लोग जो खेल रहे थे वो लोग मैच से बायकॉट कर गए। एग्जाम्पल था क्योंकि सेमीफाइनल में ठीक है, उन्होंने नहीं खेला वो पाकिस्तान नहीं के खेला साथ। मैच और वो हट गए कि हम नहीं खेलेंगे भाई। ये कितनी बार, मतलब वही सवाल आता है ना कि कितनी बार हम, ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाहते कि अच्छा खेल हो, हम नहीं चाहते कि मतलब आर्ट का या एक्टिंग का, मतलब हमने देखा है लगातार। आप पिछले कितने भी उदाहरण देख लीजिए। कारगिल हुआ, उसके बाद भारतीय टीम गई खेलने, उसको एक सद्भावना का नाम दिया। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तब, बाकायदा उन्होंने इधर से रवाना किया, उधर से मुशर्रफ आए, ये सब हुआ वो सब हुआ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? मुंबई हमला हुआ। ठीक है, ये मुंबई और आईपीएल तक में आते, मुंबई हमला होने से पहले तक तो भारत पाकिस्तान के क्रिकेटर इंडिया आते थे खेलने के लिए। आईपीएल के पहले सीजन में खेला है उनने। लेकिन फिर वही सवाल आता है ना कि क्यों हम बाहर मोहलत दें, या तो हम बैन करें पूरी तरह से कि भाई हम नहीं खेलेंगे, और ये इंटरनेशनल जो संस्थाएं हैं, अथॉरिटीज हैं, उनको भी ये कन्वे किया जाए कि भाई इस तरीके, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत पाकिस्तान मैच को कितना बड़ा बना के इस तरीके से हवा बनाया जाता है कि इंडिया पाकिस्तान ये वो क्लैश। ये क्लैश किस चीज की है? ये गुस्सा जो है लोगों के मन में, जो नाराजगी है लोगों के, उसी को कैश कराया जाता है, उसी से पैसा कमाया जाता है। अभी आज आया है वो डेटा कि सोनी को कितने लाख रुपए 10 सेकंड के मिलेंगे, 15-16 लाख, कितने, मतलब वो लाख, हर 10 सेकंड की कीमत लगाई जा रही है। वो किस चीज की कीमत है? अच्छा, एक चीज वही और एग्रेशन है ना जो हमने देखा अभी लगातार। मतलब आप एक ऐसे देश के साथ जो हमारे साथ छद्म तरीके से युद्ध छेड़े हुए हैं किसी न किसी तरीके से, कैसे, क्यों?
अगर आप फिल्म बंद कर रहे हैं, आप जो है गाने बंद कर रहे हैं, आप यूट्यूब चैनल बंद कर दे रहे हैं, आप ओटीटी पे उनके सीरियल्स बंद कर रहे हो, क्रिकेट भी बंद करिए ना। क्या मतलब क्यों? लेकिन यहाँ पर सवाल ये हो जाता है कि जैसे जनता, आप कह रहे हैं कि बंद होना चाहिए, क्योंकि हमने नाराज़गी लगातार देखी है। अभी जब इसकी तारीखें तय हो रही थी, जब एशियन क्रिकेट काउंसिल में तारीखें तय हो रही थी, तो मोहसिन नकवी उसके अध्यक्ष हैं। बांग्लादेश में इसकी मीटिंग हुई थी, तो हमारे यहाँ से कोई एग्जीक्यूटिव नहीं जा पाया बीसीसीआई का, तो राजीव शुक्ला जुड़े, कॉन्फ्रेंस कॉल पे जुड़े जूम पर, और उन्होंने बाकायदा मीटिंग में शामिल हुए वो। तो सवाल यहाँ पर यह है कि एक तरफ तो सरकार कहती है कि भाई पाकिस्तान के साथ अब कुछ भी संभव नहीं है, चूंकि तमाम सारी चीज़ें हैं, अब हम नहीं होने देंगे, ऑपरेशन सिंदूर कर दिया हमने, अंदर तक घुस करके मार दिया, तमाम सारी चीज़ें हैं जो जायज़ भी हैं और जो ज़रूरी भी हैं। मगर उस बीच हम देख रहे हैं कि बैकग्राउंड से एक चीज़ चल रही है कि लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, लगातार हो रहा है कि हम मैच की तैयारी कर रहे हैं। अब कल 19 तारीख है, कल टीम की घोषणा हो जाएगी, पाकिस्तान टीम की घोषणा हो चुकी है। माने जनता चिल्लाती रहे, मगर हमें जो काम करना है वो हम करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि भारत और पाकिस्तान के मैच जब होता है बीच में, तो बहुत तगड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो क्या ये मान ले कि कहीं ना कहीं जो रेवेन्यू के पीछे हम लोग की वो सारी शहादतें छुप जाती हैं? बिल्कुल, ये पैसा कमाने के लिए आप कुछ भी करें, मतलब ये सीधी सी बात है कि आप ये कहते हैं कि भाई इंडियन क्रिकेट को लार्ज कौन बनाता है? फैंस बनाते हैं, लोग बनाते हैं जो इस खेल को प्रेम करते हैं। वही लोग तो कह रहे हैं कि हमको नहीं खेलना है, हम नहीं चाहते हैं। लगातार आप वो लोग को लाओ ना जो कह रहे हो कि नहीं नहीं हमको खेलना है। राजीव शुक्ला खुल के कह सकते हैं सामने से आकर कि जो है मैं चाहता हूं भारत पाकिस्तान का मैच हो, या जैसा कह सकते हैं, या अनुराग, कोई भी व्यक्ति जो बीसीसीआई में हो, या प्रेम कुमार, मतलब कोई भी व्यक्ति जो उसमें बैठा हुआ है, अरुण कुमार धूमल हो, चाहे राजीव शुक्ला हो, चाहे रोजर बिन्नी हो, कोई भी बीसीसीआई में जो लोग बैठे हैं, क्या वो खुलकर आज सामने आकर ये बात कह सकते हैं कि भारत पाकिस्तान का मैच होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उनको भी पता है कि जनभावना इसके पक्ष में नहीं है, लेकिन फिर भी वो काम कर रहे हैं। ठीक है। एक गौरव, एक सवाल और है कि जो हमारे भारतीय कोच हैं गौतम गंभीर, पूर्व खिलाड़ी हैं, आपने अभी उनका जिक्र भी किया। अब उन्होंने जैसे कि कहा है कि पाकिस्तान के साथ मुकाबला नहीं होना चाहिए, मगर अब अगर कोच खुद बोल रहा है कि पाकिस्तान के साथ मुकाबला नहीं होना चाहिए, और दूसरी तरफ सरकार की ओर से हरी झंडी है कि पाकिस्तान के लिए, मतलब एशिया कप के लिए टीम चुनी जा रही है, सब कुछ चल रहा है। अब ऐसे में जब उनका पहले से माइंडसेट है कि हम खेलना नहीं चाहते हैं पाकिस्तान के साथ, जबरन उसके बाद भी अगर खेलना पड़ेगा, तो क्या हम वो परफॉर्मेंस दे पाएंगे जिसके लिए हम जाने जाते हैं? हम हमेशा पाकिस्तान से अव्वल रहते हैं, जीतते हैं। अब क्या अब भी हम वो परफॉर्मेंस दो दे पाएंगे? चीजें अगर हैं मान रवि। के चलिए खेलेंगे हाँ, हम। दो चीजें हैं। जैसे एक तो सरकार का इसमें डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, मतलब ये बीसीसीआई का डिसीजन है। और गौतम गंभीर की जहां तक बात है, तो एज अ कोच या एज अ प्लेयर या एज अ इंडिविजुअल उनका ये मानना हो सकता है। लेकिन अगर वो जब भी अगर उनको ये कहा जाएगा ऊपर से भाई आपको जाना ही है वहां पर, तो जाए। और एशिया कप में केवल पाकिस्तान से ही खेलना नहीं है ना, और भी टीमें हैं। एक चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि क्या सरकार इस पर मतलब कर सकती है हस्तक्षेप? सरकार तब करती है अगर भारत आ रहा हो, मतलब भारत में हो रहा होता और पाकिस्तान आती खेलने, तो उसको इंडिया क्लियरेंस देती, या पाकिस्तान जा रही होती इंडियन टीम, तो होता। ये तीसरे जगह पे हो रहा है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि सरकार की बहुत ज़्यादा मतलब इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन चूंकि हम सब जानते हैं कि इंडियन क्रिकेट कैसे चलता है, और जो लोग पदों पे बैठे हुए हैं वो सरकार से किस तरीके से रिलेटेड है। अगर बीसीसीआई चाहे तो ये चीज हो सकती है कि वो या तो वहां से हट जाए, या फिर वो मना कर दे भाई हमको नहीं खेलना है, या जो भी दूसरे ऑप्शन। क्योंकि हमने देखा चैंपियंस ट्रॉफी में किस तरीके से पाकिस्तान उसका होस्ट था और इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं गई। सारे मैच जो है यूएई में हुए। दूसरा जो आपने ये कहा कि क्या परफॉर्मेंस उस तरीके से हो पाएगा, मुझे लगता है कि मैच होगा तो वो फिर दूसरी चीज हो जाती है। वो आंकड़ों पे हम देखा है हमने किस तरीके से। आंकड़ों की बात नहीं, आदमी एक माइंडसेट से जाता है ना कि हम खेलने जा रहे हैं, और कोच एक माइंडसेट से जाता है हम अपने खिलाड़ियों को क्या सिखाएंगे, मगर वो पहले ही सोच के बैठे हैं कि अब हमके नहीं खेलना। उन अपने नहीं, ये मानना कि नहीं खेलना एक बात हो गई, लेकिन जब खेल रहे हैं तो फिर एज हम इंडिविजुअल या जो भी उनके बॉलर्स हैं, हम तैयारी करेंगे कि भाई साइन को प्रीति को कैसे खेलना है, या बाकी मतलब किसको कैसे आउट करना, वो उस लेवल पर फिर तैयारियां होती हैं, और बाकी सारी चीज़ें होती हैं कि पिच कैसा, बाकी सारी चीज़ें। तो मुझे लगता है कि फिर तो टीम तो तैयार ही है। अगर आमना सामना होगा तो फिर वो तो उस दिन कौन कैसा परफॉर्म करता है उस पर तैयार होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये दबाव तो जरूर होगा, मतलब। और मुझे नहीं लगता है कि जिस तरीके से एक्स क्रिकेटर हटे हैं, तो सारे क्रिकेटर भी इस पक्ष में होंगे कि खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। अभी हमने गौतम गंभीर को देखा, अगर हो बाकी खिलाड़ियों का भी रिएक्शन आए इस पे,
तो फिर सारी चीजें साफ हो केदार सकती हैं कि जाधव ने भाई भी बोला है कि पाकिस्तान से मैच नहीं हाँ, होगा। केदार जाधव वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो गए हैं, उन्होंने भी इस खैर चीज़ की मुखालफत की है। खैर जो भी हो, मुखालफत हो रही है, चौतरफा मुखालफत हो रही है। अब हमने भी कुछ दिनों पहले देखा था कि सड़क से लेकर संसद तक, संसद पे तमाम तरह के सवाल उठाए गए। गौरव ने अभी बताया कि चाहे वो शिवसेना की तरफ से हो या फिर एआईएमआईएम की तरफ से हो या फिर कांग्रेस की तरफ से हो, लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना इतना ज़रूरी क्यों है? जब तमाम चीज़ों पर बैन लगा हुआ है, जब ट्विटर बैन है, जब यूट्यूब अकाउंट्स बैन है, जब सोशल मीडिया के जो तमाम सारे और सोर्सेज़ हमने हैं वो देखा बैन है। यूट्यूब जो खिलाड़ियों के अकाउंट्स होते थे, जो हम शाहिद अफरीदी का उदाहरण है। इवन जो वहाँ पर एनालिसिस करते थे, मुझे उनका नाम नहीं याद, देखिए बहुत हबीब, वसई हबीब। वासे हबीब, हाँ। किस तरीके के रिएक्शंस आ रहे थे उन लोगों के, आप देखो भड़काने वाले वो बिल्कुल। एकदम, और अब काफ़ी अपमानजनक, जबकि ये माना जाता हालाँकि है कि बाद में उन्होंने उनके माफ़ी माँगी। ऑडियंस जो जब उनको समझ में आया कि अब बिल्कुल, हमारी जो है दुकान क्योंकि बंद हो रही ऑडियंस है, सारी यहीं की है। आप ठीक है? पाकिस्तान को वहाँ पर घर पे जब बैठे यही गाली बात दे रहे होती हैं। है ना कि यार ठीक है, खेल भावना का हम सम्मान करते हैं, हुँ। अच्छा एनालिसिस हमें जहाँ देखने को मिलेगी, अच्छा क्रिकेट हम देखेंगे। लेकिन फिर जब वो आपकी नफ़रत बाहर निकल के सामने आती है, तो वही अब आप शाहिद अफरीदी के रिएक्शंस देख लीजिए, ठीक है? तो यही सवाल उठता है ना यार कि जब सब चीज़ें बैन कर रहे हो, जब यूट्यूब चैनल बंद कर रहे हो, जब आप सीरियल्स बंद कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और आप ये कहते हो कि पानी और आतंक एक साथ, खून एक साथ नहीं बह सकता, ठीक है? तो फिर बिल्कुल। क्रिकेट भी बंद होना चाहिए। मतलब ठीक है, आप एक स्पेस नहीं, आप एक खिड़की खोल देते हो कि ठीक है, यहाँ से पैसा आ रहा है इसलिए ये जायज़ है। बाकी आप कह रहे हो कि हम आतंकवाद और ये सब कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं लगता है। बिल्कुल। मतलब देखिए क्रिकेट के लिहाज से और अगर उन आप लोगों देखेंगे। के जो परिवार के लोग मारे गए, हुँ, आप देखेंगे जो कानपुर के शुभम द्विवेदी थे, उनकी हुँ। वाइफ का भी रिएक्शन आया है और बहुत सारे लोगों का रिएक्शन आया है कि वो भी नहीं चाहते हैं। बिल्कुल, ये सवाल तो हैं कि भई ज जो लोग मारे गए हैं, अब जो उनका परिवार क्या चाह रहा है? चूँकि हम सबको पता है कि साज़िश किसकी थी, पाकिस्तान की थी, खुला है और वहाँ से ही आतंकवादी आए थे। जब पाकिस्तान के साथ इतनी बैर है, जब हमने तमाम चीज़ों को बैन कर रखा है, तो फिर क्रिकेट ही ज़रूरी क्यों? और जो जिनके घर के लोग मारे गए या इससे पहले जब पुलवामा हुआ था और जो जवान शहीद हुए थे, उनका परिवार, तो वो कभी नहीं कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ रिलेशन बहुत अच्छे रखने चाहिए या ये करना चाहिए या वो करना चाहिए। फिर आखिरकार वहीं पर बात आकर के टिक जाती है, फिर उन आंसुओं का क्या आखिर? जब हमने सारे संबंध को परे रखकर क्रिकेट खेलना ही है। हम ये नहीं कह रहे, क्रिकेट फैन के तौर पर हम ये ज़रूर कहेंगे कि हाँ, खेल को बचाए रखना चाहिए, क्रिकेट खेलना चाहिए। मगर क्या ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं होगा तो फिर हमारा क्रिकेट खत्म हो जाएगा? और बाकी पाकिस्तान की टीम की क्या हालत है, हम सभी को पता है। वो हमारे सामने कहीं नहीं टिकती। तो उससे मैच खेलना, उससे क्रिकेट खेलना एक रेवेन्यू जनरेट करने मात्र के अलावा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम इस समय बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। हमारे सामने ऑस्ट्रेलिया जैसी, इंग्लैंड जैसी टीम है, हम उनके साथ क्रिकेट खेलें। सिर्फ इसलिए ये सवाल है क्योंकि जब इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं तो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट की क्या ज़रूरत है? तमाम चीज़ें तो बैन कर दी। या तो फिर पाकिस्तान, जिस तरह से हमने हमेशा बड़ा दिल दिखाया है, पाकिस्तान सामने से आकर बड़ा दिल दिखाए और कहे कि हाँ, आतंकवादी हमारे यहाँ से आए थे, कबूल करे और कहे कि उनको पकड़ने में हमारी मदद करे, हम मान जाएँगे। मगर आपसे भी सवाल यही है कि पाकिस्तान के साथ अगर एशिया कप की तैयारी हो रही है, तो फिर क्यों हो रही है? क्या वाक़ई में क्रिकेट को बचाने के लिए क्रिकेट खेलना चाहिए या फिर इसके पीछे कोई और मामला है? हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। बहुत शुक्रिया।